नमस्कार मित्रों, मैं योगी राजकुमार। आज आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आपके ब्रेन के लिए, माइग्रेन के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, कानों के लिए, जो कान में जो साउंड आता है हम करके कान बजते हैं, जिसमें कान में सीटियाँ बजती हैं, और आपके थायराइड्स के लिए, दांतों के लिए और फेस के लिए, बाल के लिए, जो हेयर फॉल होते हैं, बाल आपके झड़ने लगते हैं, सर में दर्द रहता है, इन सब के लिए 10 और 15 मिनट का समय आप लोग लगाएंगे और आपको इन सारी समस्याओं से निजात मिलेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम जैसे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद अपने हाथ को, जो हाथ की गादी है, इसको, जो यहाँ पर तालू होता है सेंटर में, जो छोटे बच्चे आप देखेंगे, छोटे बच्चों को जब बच्चे जन्म लेते हैं तो यहाँ पर एक पोजीशन पर, यहाँ सेंटर में बहुत सॉफ्ट त्वचा होती है। वहाँ पर माताएं बहनें जो हैं वो गांव में तेल रखती हैं और बच्चों को मसाज करती हैं। तो ये जो जगह है हमारी तालू वाली, इस पर हम हल्का हल्का थपकी देंगे। यहाँ पर हमारा सहस्रार चक्र होता है। ऐसे अगर हो सके तो आप यहाँ पर ऑयल ज़रूर लगाएं। जो भी ऑयल आप नॉर्मल बॉडी में लगाते हों, वो ऑयल यहाँ पर कभी कभार हफ्ते में एक बार या जैसे भी हो समय मिले तो आप इसको अच्छे से यहाँ पर रखें और थोड़ा सा अपने हेड का ऊपर जो सहस्रार चक्र है उस पर आप हल्का हल्का थपकियाँ दें, मालिश करें। चल, ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम साइड में। कान के ऊपर का जो साइड है, इसको हम हल्का हल्का ऐसे प्रेस करते हुए मसाज करेंगे। फिर पीछे से आगे की तरफ हल्का हल्का, ज़्यादा दबाना नहीं है, बस एक स्लो और हल्के पावर के साथ। ठीक है, ऐसे ही हमें अपने मस्तक पर ऐसे कर लेने हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ हम तिलक लगाते हैं, इस पॉइंट को हल्का सा ऐसे इसे तिलक लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर दबाएंगे। हमारी माताएं बहनें जहाँ बिंदी लगाती हैं, आप यहाँ पर तिलक लगाते हैं। इस पॉइंट को दबाने से क्या होता है कि आपके जो शरीर में वायु होती है वो वायु निकलती है, गैस जो होती है शरीर की वो रिलीज़ होती है। और सर में जब दर्द होता है, सर भारी भारी होता है, तो इस पॉइंट को दबाने से सर का दर्द कम हो जाता है। यानी कि सर दर्द आपको कब होता है? जब आपके शरीर में गैस होता है और वो गैस आपकी बॉडी में ऊपर चढ़ता है, सर पर आता है, ब्रेन पर आता है, और इसी गैस की वजह से आपको माइग्रेन की भी समस्या हो सकती है। तो इसको हम दबाएंगे, इस पॉइंट को। अब हम चलते हैं कहाँ पर? अपने आँखों की एक्सरसाइज के लिए। आँखों की एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हम नॉर्मल खड़े हो जाएंगे और गर्दन सीधी, आँख की जो पुतली है उसको हम 30 सेकंड के लिए ऊपर लेते हैं। अब हम इसको एकदम नीचे ज़मीन पर देखेंगे, लेकिन हमारी गर्दन वहीं रहेगी, सिर्फ आँख की पुतली नीचे जाएगी। ऐसे आपको 3 राउंड 4 राउंड करना है, ऊपर और नीचे 30 सेकंड के लिए। फिर हम गर्दन हमारी सीधी रहेगी और हम अपने लेफ्ट ईयर यानी बाएं कान को, दोनों पुतलियों को लोड देते हुए बाएं कान की तरफ देखेंगे 30 सेकंड। दाहिनी तरफ चलेंगे
राइट ईयर को देखेंगे, आँख की पुतली खुली रहेगी। हम और एक राउंड करेंगे, सेम प्रक्रिया 30 सेकंड के लिए कानों को होल्ड करेंगे। हम चलते हैं, लेफ्ट शोल्डर को देखेंगे और आँख की पुतली हमारी अर्धचंद्र बनाते हुए राइट शोल्डर पर आएगी। फिर राइट शोल्डर से हम अर्धचंद्र बनाते हुए लेफ्ट शोल्डर पर जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आँख की पुतली करेगी। हमारा जो गर्दन है वो एक ही जगह पर स्थिर रहेगा, शरीर हमारी स्थिर रहेगी। सिर्फ हमें आँख की पुतली से लेफ्ट एंड राइट चंद्र, आधा चंद्र बनाते हुए, अर्धचक्र बनाते हुए चंद्रमा की पोजीशन में हम इसको शेप देते हैं। चलिए अब हम इसको फुल और बड़ा सर्कल देंगे। सिर्फ आँख की पुतली को हम बड़े सर्कल में जीरो बनाएंगे, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा जीरो बनाते हैं। क्लॉकवाइज 5 राउंड, देन एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड, माने चक्र के रूटीन में दाहिने से बाएं 5 राउंड और बाएं से दाहिने की तरफ 5 राउंड। ओके, अब हम चलते हैं, अपने हाथ को सीधा करेंगे और ये जो हमारा अंगुली का पॉइंट है, माने नाखून है, इसको देखते हुए आंखें खुली रहेंगी। धीरे धीरे इसको हम अपने आज्ञा चक्र तक लेकर आएंगे, जहां हम तिलक लगाते हैं। धीरे धीरे वापस जाएंगे। जब आप पहली बार करेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, आंखों में दर्द होगा, आंखें बार बार झपकेंगी। लेकिन जब आप रेगुलर इसको करने लगेंगे तो आपकी आंखें स्थिर हो जाएंगी। आपकी जो समस्याएं हैं गले के ऊपर की, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों हाथ को सामने रखेंगे, आंखें खुली होंगी, आंखें हमारी सीधी होंगी, गर्दन सीधा होगा। धीरे धीरे दोनों हाथ को खोलते जाएंगे और आंख की दोनों पुतलियां से दोनों उंगलियों के टॉप पर फोकस करेंगे। मुझे थोड़ा पीछे होना पड़ेगा आप लोग को दिखाने के लिए। जहाँ तक हमारा हाथ जाता है, जहाँ तक हमारी आँखों से दिखाई पड़ता है, वहाँ तक हम इन दोनों उंगलियों को देखते हुए आपस में जोड़ेंगे। इसको हम 2 राउंड करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं 1 राउंड में बता रहा हूँ। फिर 2 राउंड हमने इसको ऐसे कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, आँखों को अप डाउन, लेफ्ट राइट, अप डाउन, लेफ्ट राइट, अप डाउन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट डाउन, अप राइट, लेफ्ट डाउन, अप राइट, लेफ्ट डाउन, अप राइट। ऐसे करके हम आँखों को इधर से उधर क्रॉस, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, ऐसा करके आँखों को चलायमान करेंगे। अब हम चलते हैं आँखों के मसाज पर चलते हैं, जिससे कि हमारी आँखों को थोड़ा मसाज हो जाए और यहाँ की जो नसें हैं, यहाँ की जो नाड़ियाँ हैं, यहाँ के जो तंत्र हैं वो एक्टिव हो जाएं। तो क्या करेंगे, हम अपने अंगूठे के नाखून को अच्छे से सॉफ्ट रखें, मुलायम रखें कि लगने न पाए। तो हम ये दोनों अंगूठे को आँख के ऊपर की प्लग पर ऐसे रखते हैं, अंगूठा मतलब नाखून, और इसको प्रेस करते हुए और धीरे से हम दोनों साइड में ऐसे दबाते हैं। नाखून का विशेष ध्यान रखें, कोई गलती ना हो
आँख पर नाखून का स्क्रैच न आए, लगे ना, दर्द ना हो। आराम से हम बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं बस। 5 राउंड आपने ऊपर से कर लिया। अब हमें पहली उंगली, ये जो हमारा टोज़ है, जो हमारा नाखून है, इसको भी हमें ध्यान रखना है कि ये नाखून हमारा सॉफ्ट हो, लगने ना पाए। और इसको हम ऐसे नीचे रखेंगे, ऐसे, और नीचे से मतलब कि नाखून के माध्यम से आँख पर प्रेस करते हुए आँख को ऐसे ऊपर उठाते हैं। मतलब अभी हमने ऊपर से मसाज किया था, अब हम आँखों को ऐसे नीचे से मसाज करते हैं। अगर ये अभ्यास आप लगातार 1 महीना, सवा महीना तक आपने किया, तो आपको ये लगेगा कि धीरे धीरे आपकी जो आइज़ की समस्या है, चश्मा लगना कम उम्र में ये ख़त्म हो जाएगा। जो दूर की राइटिंग है, उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, या पास की राइटिंग को हमें दूर करना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों से आप धीरे धीरे निजात पाएंगे। ऐसे ऐसे जब यहाँ आप ऐसे करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे साउंड आएगा टिक का, माने यहाँ की जो नाड़ी है, यहाँ की जो नसें हैं, ये खुलती हैं। फिर हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे से और जो अपना रिंग फिंगर, चौथा फिंगर होता है, इसको आगे रखेंगे ऐसे, जैसे कि हम इसे नॉर्मल भी साफ़ करते हैं, आँखों को ऐसे साफ़ करेंगे आगे से, क्लॉकवाइज से, धीरे धीरे। इन आँखों के एक्सरसाइज में आपको नाखून का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि नाखून लगे। दोनों जो फर्स्ट फिंगर है, इसको यहाँ रखेंगे और ऐसे क्लॉकवाइज, और फिर उल्टा। फिर हम इन्हीं दोनों फिंगर को यहाँ रखेंगे आँख पर, और ऐसे धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। फिर हम क्या करेंगे, दोनों गादी को ऐसे रखेंगे और अच्छे से आँख का ये होगा आँख की एक्सरसाइज। और हमें क्या करना है, जब हम सुबह अपने बेड से, बिस्तर से उठते हैं, तो जिनको आइज़ विजन की प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को जल्दी से चश्मा लग गया है, इनको सबको क्या करना है कि अपने मुंह का सलाइवा ऐसे निकाल करके और ऐसे आँखों में ऐसे लगा लेंगे, ऐसे। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह बिना मुंह धुले जब आपका सलाइवा आँखों में लगता है, तो ये आँखों के लिए बहुत चमत्कारिक लाभ देता है। अब हम आएंगे कान पर। कान पर हमें कान का ऐसे मसाज करना है, ऐसे जैसे हम जनेऊ बांधते हैं। तो जनेऊ बांधने से अब तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो मूत्र का विकार होता है, जो यूरिन में इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम होता है, यूरिन खुल के आती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नाड़ियाँ हैं और वो एक्टिव होती हैं, तो हमें यूरिन की समस्या से निजात मिलता है। तो हमें ऐसे कान का मसाज करना है। फिर क्या करना है, हमें कानों को खींचना है, ऐसे। कान को खींचेंगे तो एक साउंड आएगा, ऐसे टिक करके आता है, मतलब यहाँ की जो नाड़ी है वो टक से खुलती है। तो इसको ऐसे कान को खींचें। पहले हम जानते थे कि जब हम लोग स्कूल में होते थे, विद्यालय में होते थे, जब कोई गलतियाँ करते थे, तो हमारे गुरुजी ऐसे कान खींचते थे। वो कान खींचने की जो प्रथा थी, वो कहीं ना कहीं हमें स्वस्थ जीवन देता है। लेकिन आज का जो समय हो गया है, इसमें किसी बच्चों को कान खींच दो तो घर वाले भी गुस्सा करते हैं, बच्चे भी गुस्सा करते हैं, बाहर वाले भी करते हैं, और टीचर लोग अक्सर इस चीज़ को करना भूल गए। तो ये जो हम बच्चों को सज़ा देते थे ऐसे कान खींच करके, वो कहीं ना कहीं हम उन बच्चों को स्वास्थ्य देते थे। कान खींचने का मतलब ये था कि उनका कान एक्टिव रहे, उनका ब्रेन एक्टिव रहे, और वो जो पढ़ाई करते हैं उसमें वो ग्रो करें। तो हम अभी कान की एक्सरसाइज करते, फिर कान को ऐसे धीरे धीरे क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या करेंगे, हम कान में ऐसे उंगली रख करके और धीरे धीरे ऐसा करने से जो कान की वायु होती है, ये वायु निकल जाती है। ठीक, तो हम कान की एक्सरसाइज पर आगे। अब हमें करना क्या है, अपने मुंह की एक्सरसाइज करनी है। मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं दूसरी वीडियो में आपको मुंह की और
आपके थायराइड की दांत की एक्सरसाइज बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को, मेरे प्रयास को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आशीर्वाद दें।